हम प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम 2020 और 19 में जो सीबीएसई द्वारा 20 एमसीक्यू प्रोवाइड करे गए थे, उसका सेट 1, सेट 2 और सेट 3 ऑल इंडिया और दिल्ली लेवल के हम एमसीक्यू देखेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा के स्थलों से प्राप्त अनाज के दानों में बीजों की खोज से हड़प्पा वासियों की आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान वर्ग सफल रहा है? तो वो है ऑप्शन डी, पूरा वनस्पतिज्ञों, जिसे बोलेंगे आर्की बेटेनिस्ट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है आर्की बेटेनिस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है आर्क्यू बॉटानिस्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हड़प्पाई लिपि को रहस्यमय क्यों माना जाता है? तो इसकी जो भाषा है वो अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है, इसलिए इसे एक रहस्यमय भाषा मानी जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, इट रिमेन्स अनडिसिप्लिन्ड टू डेट। निम्नलिखित में से लिपियों में किसका अर्थ जेम्स प्रिंसेप द्वारा लिखा लगे? तो 1830 के दशक में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। ऑप्शन सी करेक्ट। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी, बुद्ध की उपमाता थी महाप्रजापति गौतमी, संघ में आने वाली पहली भिक्षुनी थी। भिक्षुनी। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए अंतिम संदेश क्या दिया था? तो ये संदेश आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा था तुम सब ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना होगा। तो उनकी ये अंतिम शब्द थे बुद्ध के कि तुम सभी ज्योति बनो, क्योंकि तुम खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। तो मैं खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महावीर या जैन दर्शन की शिक्षाओं को सहमति किए हैं? तो उत्तराध्ययन सुत्त। यहाँ पे आपको एक प्रतिमा दिख रही है, इसको हमें पहचानना है, ये किसकी प्रतिमा है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए जो दृष्टिहीन है उनके लिए यहाँ पे बुद्ध की शिक्षाओं को कहानियों के रूप में त्रिपिटक के एक ग्रंथ सुत्त पिटक में रखा गया है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, तीन पिटक हैं, तो सुत्त पिटक में रखा गया है। तो यहाँ पे ये वही सब एमसीक्यू है, जैसे ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का उसने अर्थ निकाला था, पहली भिक्षुनी थी, उसके बाद फॉलोअर को उन्होंने जो मैसेज दिया था वो यही था कि तुम सब ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। यहाँ पे उत्तराध्ययन सुत्ता है, वही सब है, क्योंकि ये इंडियन लैंग्वेज है, इंडियन हिस्ट्री है, तो इसमें हिंदी के शब्द ही ज़्यादातर आएंगे। बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को हमें सावधानी पूर्वक पढ़ना। तो बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला, ये भी सही है। बौद्ध धर्म के आचरण और मूल्यों में अधिक महत्व नहीं दिया गया। जो लोग समकालीन प्राचीन प्रथाओं से असंतुष्ट थे वे लोगों से बौद्ध धर्म ने आग्रह किया कि इसे धर्म को स्वीकार करो। बौद्ध धर्म ने जन्म के आधार पर श्रेष्ठता को अधिक बल दिया, ये गलत है। तो अब हमें ये देना, इन कथनों में से कौन सा सही है? तो हमारा फर्स्ट सही है, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। इसके बाद जो थर्ड है वो भी सही है। तो फर्स्ट और थर्ड सही, तो हमारा ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इब्न बतूता की पुस्तक रिहला की विशेषता नहीं है? तो इब्न बतूता भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक विषय में बहुत ही प्राचुर और रोचक जानकारियाँ देती थी। तो ये क्या है? ये करेक्ट है। इसके अलावा बाकी सब सही नहीं है, तो हम इसे मान सकते हैं कि ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सगुण भक्ति की पहचान करना है तो कौन है? मारवाड़ मेड़ता। तो मारवाड़ और मेड़ता से आप सभी जान सकते हैं राजपूत की राजकुमारी, तो वो होंगी मीराबाई। और इसको और कंफर्म कर लेते हैं, तो उनका विवाह इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में हुआ था। उसने अपनी
उसने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और माँ की परंपरागत दायित्वों को निभाने से इनकार कर दिया। उसने प्रभु कृष्ण को अपना प्रेमी माना। तो इसका कंफर्म है कि ये मीराबाई ही हैं, क्योंकि उसमें मेनली 3 लोगों के बारे में बताएगा, बाबा गुरु और कबीर के बारे में बताएगा और मीराबाई के बारे में। तो यहाँ पे मीराबाई है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। वही ऑप्शन है, जैसे इसका भी आंसर मीराबाई होगा, इसका भी आंसर बी होगा। तो आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं कि ये बहुत ही सरल क्वेश्चन हैं जो आए। तो बोधवर्धक, यह सिख समुदाय की गुरु पहचान कीजिए। जो सिख धर्म में गुरु हैं उनकी हमें पहचान डालना। तो उन्होंने खालसा पंथ की नींव डाली। तो नींव जिसने डाली थी 5 का के दिया था, वो 5वें गुरु थे, जिनका नाम था गुरु अर्जक। लेकिन हमें और देखना होगा, जो पहले गुरु थे वो थे बाबा गुरु नानक। 5वें गुरु थे गुरु अर्जक। जो 10वीं गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह। तो 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने इसकी नींव डाली थी। उन्होंने सिख धर्म के 5 प्रतीक दिया था, 5 क दिए थे या 5 के बोल सकते हैं जिन्हें। उन्होंने समुदाय को सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित किया। उन्होंने 9वें गुरु गुरु तेज बहादुर की रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया। कबीर के गुरु कौन थे? तो गुरु रामानंद कबीर के गुरु थे। उस लिंगायत भक्त का नाम लिखिए जिन्होंने 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में नए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बासवण्णा, इन्होंने नेतृत्व किया था। लिंगायत और वीरशैव 2 गुट थे जो विभाजित हो गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा शासक काल में गैर मुसलमान को प्रजा पर जजिया कर लगाया जाता था? तो वो है हमारे औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में जजिया फिर से लगा दिया गया था। अकबर ने हटाया था और फिर जजिया औरंगजेब ने फिर लगा दिया था। ये किसके ऊपर लगता था? तो गैर मुसलमान प्रजा पर लगते थे। नलईरा दिव्य प्रबंधनम का वर्णन प्राय एक तमिल ग्रंथ के रूप में किया जाता है। तमिल वेद कह सकते हैं, यहाँ पे आएगा तमिल वेद। तो नलईरा दिव्य प्रबंधनम जो है उसका प्राय एक तमिल वेद के रूप में किया जाता है वर्णन। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन के तत्कालीन कारक जो था वो एक बहुत बड़ा रीजन था क्रिप्स मिशन। तो आई होप आपको ये जो MCQ थे वो अच्छे लगे होंगे। भारत राष्ट्रीय भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित मतों को सावधानी पूर्वक विचार करना और उन्हें पढ़ना। तो यह हिंदुस्तानी होनी चाहिए, ना तो संस्कृत निष्ठ हिंदी हो, ना ही फारसी निष्ठ उर्दू, किंतु यह हिंदी और उर्दू दोनों का ही मिश्रण हो। इसमें अन्य अलग भाषाओं से शब्दों को शामिल नहीं करना चाहिए, यानी कि हिंदी बस रख लो और बाकी शब्द हटा लो। तो ये तो गलत होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे 22 भाषाओं को उस समय जब भाषा चुनी जा रही थी तो हिंदुस्तानी भाषा को मान्यता दी गई थी, लेकिन फिर भी हटाकर हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो उससे संदर्भित कुछ यहाँ वाक्य दिए। हमारी राष्ट्रीय भाषा को एक संपन्न सशक्त उपकरण के रूप में विकसित करना चाहिए जो उन लोगों के विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करने में समर्थ हो। वह हिंदू और मुसलमानों को तथा उत्तर दक्षिण के लोगों को एकजुट कर सकती हो। तो ज्ञात कीजिए कि इन विचारों में से किनकी महात्मा गांधी ने वकालत की थी? तो उन्होंने हिंदू और मुसलमान की वकालत की थी। तो ये तो एकदम करेक्ट ऑप्शन है कि 4th उनका आएगा ही। तो इनमें से वो ऑप्शन होंगे जिसमें 4th आएगा, लेकिन उन्होंने उर्दू हिंदुस्तानी भाषा को कहा था, तो फर्स्ट ऑप्शन भी आ जाएगा। तो फर्स्ट और 4th जिसमें भी दिया है वो अपने आप ही इसका ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहाँ 2 ऑप्शंस में फर्स्ट और 4th दिया हुआ है। इसके अलावा सेकंड थी तो फर्स्ट, 4th और
फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, तो ऑप्शन ए करेक्ट। मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचन अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी और उन्हें बहुत भारी नुकसान पहुंचाएगी। अगर उन्हें हमेशा के लिए अलग कर दिया जाए तो वे भी बहुसंख्यकों के रूपांतरित कर सकेंगे। निराशा के भाव से उन्हें शुरू अपंग बना देंगे। ये किसने कहा था? तो इन जो वाक्य है इसको कहने वाले थे बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था? जो कैबिनेट मिशन था उसके आने के क्या कारण थे भारत आने के? तो वही कैबिनेट मिशन भारत आने के हमें रीज़न लिखने हैं। तो ये आपको कमेंट करना है इसका करेक्ट आंसर। अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित करने का जो मुख्य रीज़न था उसे स्पष्ट करना। तो इसकी जो मेन रीज़न है वो द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी एक अलग राष्ट्र की मांग की थी, वही है। तो इसका ऑप्शन ए है। आप यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ये थे हमारे 20 MCQ। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेट 2 के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।